हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फिर से गवर्नमेंट जॉब के ऊपर रहने वाली है। तो अगर आपकी उम्र भी 17 साल से ऊपर है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का और देश की सेवा करने का? तो आप सभी के लिए फिर से एक और न्यू सबसे बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। दोस्तों, इंडिया आर्मी ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर पोस्ट के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CEE 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी चीज़ों की डिटेल्स के बारे में। आपको हम यहाँ पर सब कुछ बताएंगे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, किस डेट से किस डेट के बीच में जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी किए जाएंगे, कब तक उसकी एंड डेट रहने वाली है, इसमें सैलरी क्या रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि आपको इस जॉब के अंदर काम क्या करना होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है, जिससे कि आपको जो भी इस एग्ज़ाम के लिए छोटी से छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगेगा, जिससे कि आपको क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आगे रिजेक्ट ना हो। तो हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो सो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है इंडिया आर्मी अग्निवीर CEE रिक्रूटमेंट 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो चुका है, जो कि हो चुका है 30 फरवरी से। ठीक है, इसमें मिनिमम से मिनिमम एज आपसे क्या मांगी गई है, 17.5 ईयर, मैक्सिमम 22 से 34 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर ले कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी यहाँ पर। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो स्टार्ट हो गए थे 13 फरवरी से, लेकिन जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपको 1 अप्रैल मिलेगी, यानी कि 1 अप्रैल तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट आपको मतलब लास्ट फी पेमेंट कब तक आप कर सकते हैं लास्ट टाइम तक, तो वो है 2 अप्रैल। ओके, एग्ज़ाम डेट आपका 1 से 16 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा, जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्ज़ाम मिलेगा, रिजल्ट आपको आफ्टर एग्ज़ाम मिल जाएगा। सो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, तो फ़ी देख लीजिए। अगर आप जनरल में हैं, OBC में हैं, EWS हैं तो आपको 250 फ़ी पे करनी है। SC ST हैं तो 250 आपको फ़ी पे करनी होगी। और अगर आप ये फ़ी पे करते हैं तो किस पेमेंट मोड के थ्रू कर पाएंगे? सबसे पहला पॉइंट कि आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो आपका पेमेंट मेथड क्या रहेगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट। आप इनके थ्रू यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। देन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेडमैन, इनके लिए आपके 17.5 से लेके 22 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको डेट दी गई है, डेट देख लीजिएगा। सोल्डर टेक्निकल 17.5 से लेके 23 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एंड फार्मा के लिए 90 से 25, एंड JCO रीजनल टीचर्स के लिए यहाँ पर 27 से लेके 34 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एज लिमिट डिटेल विजिट। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा देखने को, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप किस रिलैक्सेशन, मतलब आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वैकेंसी डिटेल आपको क्या दी गई है, पोस्ट नेम है वो क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कैटेगरी है वो क्या रहेगा। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD के लिए आपका क्लास 10th मैट्रिक्स होना चाहिए विथ 45% मार्क्स एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, रीड नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल। इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप 1, और यहाँ पर हाइट कितनी चाहिए, 169 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर, एंड रनिंग अगर आपका रनिंग है तो आपको यहाँ पर आपका 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट
5 सेकेंड हमको कंप्लीट करना होगा। पुल एंड अप्स यहाँ पर आपका जो है 10 मिनट्स में होने चाहिए, 40 मार्क्स। 9 फीट डिच यहाँ पर नीड टू क्वालिफाई एंड जिग जैग बैलेंस नीड टू क्वालिफाई, ठीक है। देन इसके अलावा बात करें कि अग्निवीर टेक्निकल, तो यहाँ पर 10+2 आपका जो है 12th पास होना चाहिए। एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे। एग्रीगेट एंड 40% ई सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में आपके 40% प्लस होने चाहिए। 10+2 एग्जाम पासिंग एनी, ठीक है। रीऑर्गेनाइज्ड बोर्ड से 1 ईयर का ITI कोर्स के साथ। एंड यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रुप 1 रहेगा, तो हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड, पुल अप्स यहाँ पर 10 मिनट्स में 40 मार्क्स एंड 9 फीट डिच यहाँ पर जो है नीडल टू क्वालिफाई। एंड इसके अलावा हम बात करें कि स्टोर कीपर टेक्निकल, इसके लिए आपको यहाँ पर 10+2 यानी कि 12 पास इन एनी स्ट्रीम, 60% के आपके मार्क्स होने चाहिए एंड मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ई सब्जेक्ट में। सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन 12th क्लास इज मैंडेटरी। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें ग्रुप 1, जैसे कि हाइट, चेस्ट, रनिंग सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर भी। देन इसके अलावा बात करें कि अगर आप ट्रेडमैन 10th पास के लिए अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो आपका कम से कम यहाँ पर 10th क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए किसी भी रीऑर्गेनाइज्ड बोर्ड से। मिनिमम आपके 33% इन ईच सब्जेक्ट होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के अंदर। बाकी यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है जो कि पहले पोस्ट के अंदर थी। देन इसके अलावा अग्निवीर ट्रेडमार्क 8 पास, तो यहाँ पर देखिए अगर आपने सिर्फ 8 पास की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 33% मार्क्स होने चाहिए आपके ईच सब्जेक्ट में, एंड यहाँ भी फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी सेम रहेगी। देन जनरल ड्यूटी GD व्यूमेन मिलिट्री पुलिस, तो यहाँ पर आपका जो है मिनिमम आपका जो है 10th क्लास पास होना चाहिए, मैट्रिक पास विद मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम। तो मिनिमम ऑफ D ग्रुप 33% से लेके 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड विद मिनिमम 33% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड फॉर रिक्रूटमेंट कोरेस्पॉन्डिंग 45% होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर नोट है एक छोटा सा, कैंडिडेट विद द वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, के आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट इंडिया, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप 1 में हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लॉन्ग जंप 10 फीट होनी चाहिए, हाई जंप 3 फीट होनी चाहिए, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स होनी चाहिए 30 सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा बात करें फार्मा के लिए, तो फार्मा के लिए 10th पास होना चाहिए, 55% होने चाहिए आपके मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है रजिस्टर विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग फॉर ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स क्वालिफाई इन बी फार्मा विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, रजिस्टर विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग एंड फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया विद ऑलवेज एलिजिबल, तो यहाँ पर वो लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 77 होनी चाहिए, रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड होनी चाहिए, पुश अप में आपको नीड टू क्वालिफाई, ठीक है। 9 फीट डिश में भी आपको ये क्वालिफाई करना होगा। देन इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए किसी मतलब साइंस के थ्रू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% के मार्क्स, एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट और 10+2 इंटीग्रेट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, zoology and English and minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks each subject। एंड यहाँ पर जो है आप फिजिकल एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दी गई है। देन इसके अलावा जो यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है आप ये पढ़ सकते हैं कि JCO के लिए आपको यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, ठीक है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देन इसके अलावा अगर हम आते हैं
मोड ऑफ सिलेक्शन के ऊपर कि कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। इसके अलावा ये थी हमारी जो भी डिटेल थी जो कि इस वीडियो में आपको बताना चाहती थी, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। एंड यहाँ पर आपको अगर ऐसी और भी वीडियो चाहिए जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपको कौन आप किस जॉब के लिए एलिजिबल रह सकते हैं, बाकी उनकी डिटेल्स के लिए, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। बाय बाय।